क्यों मनाए जाते हैं? जो हमारे जीवन की अमूल्य शिक्षाएं हैं उसको हमारे मनुष्यों ने ऐसा किया है कि कोई ना कोई पर्व चला दिया। अब पर्व से वो हर साल आता है और हमें याद दिला जाता है। अब जैसे होली आई तो प्रहलाद को मारना चाहती थी होलिका आग में जलाकर, स्वयं जल गई, प्रहलाद बच गए, तो वो होलिका का पर्व मनाया जाता है। उसके बाद बसंत ऋतु होता है तो रंगों का त्योहार बसंतोत्सव भी मना लेते हैं और हर बार याद कर लेते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की तरफ रहना चाहिए, ताकत का गुलाम नहीं होना चाहिए, ताकत का घमंड भी नहीं होना चाहिए, अपने को सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर भी कोई दादा है? ईश्वर एक शक्ति का नाम है जो जगत का कल्याण करती है, जगत का रचना करती है, पालन करती है, रक्षा करती है। मतलब ईश्वर अच्छे है, अच्छाई ही नाम ईश्वर का है। तो हमेशा अच्छाई की जीत होती है, बुराई किसी को पसंद नहीं है। बुराई कोई अपने पक्ष में अगर पसंद भी करता है, बुराई से उसको लाभ है, जैसे दादा बनने में लाभ है, सबको अत्याचार करने में लाभ है, सबको गुलाम बना लीजिए, सब सारे संपत्ति का भोग आप स्वयं करिए, बाकी लोगों को भूखा मरने दीजिए, यातना में जीवन बिताना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, और थोड़ा नीचे चले जाइए, बड़े बड़े गरीब हुआ करते थे, मेहतर है, नाई है, गांव में कैसे जी रहे हैं, धोबी है, और वो अगर कम पैसे में काम करते हैं तब भी उनको डांटना, फटकारना, मारना, बेइज्जत करना। जमींदार बैठे हैं अपने दरवाजे पर, अगर नया कपड़ा पहनकर उधर से कोई छोटी जाति वाला चला गया तो उसको पकड़वा कर 4 थप्पड़ मारते थे कि नया कपड़ा पहना है तो यहाँ सिर नहीं झुकाया, अब उसको नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। इस तरह लोगों ने अत्याचार किया, खूब किया। लेकिन उनके बारे में भी हिरण्यकश्यप की कहानी थी, उनके समय में रावण की कहानी थी कि बुरे का बुरा नतीजा होगा, अत्याचार अन्याय मत करो किसी पर, तब भी लोग करते हैं। तो ये पर्व बनाए गए अच्छाई को याद करने के लिए। होलिका दहन करते हैं, कूड़ा कचरा गांव का इकट्ठा करके जला देते हैं। और अभी क्या करेंगे, किसी का बेंच है उठा ले जाएंगे, किसी का बाहर लकड़ी है उठा ले जाएंगे, तो उसको जला देंगे। ये होलिका दहन होता है, रात में चोरी करेंगे। जबकि नियम है कि सारे कूड़े कचरे गांव के इकट्ठा कीजिए और सब जगह जगह, अगर एक जगह इकट्ठा हो सकता है तो वहाँ जलाइए, और नहीं तो अलग अलग जला दीजिए। ठंडा भर जितनी गंदगी थी सब खत्म हो गई। अब गर्मी की शुरुआत है और लोग उस समय खूब रंग वंग खेल कर खूब अच्छी तरह नहाते हैं। आज से अब नहाना कोई खतरा नहीं है। उसी तरह से तो सभी बातों को, अच्छाई को याद कराने के लिए पर्व का रूप दे दिया गया। राखी भी उसी तरह के एक पर्व है जिसमें भाई बहन का प्यार, ये राखी का इंतजार रहता है। बहनें अपने मायके से राखी भिजवाती हैं, भाइयों के लिए आ सकती हैं तो आती हैं भाइयों के पास। भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए अच्छा। भाई माँ बाप शादी ब्याह कर दिए, उधर सास ससुर है मर जाएंगे, लेकिन तो उसके बाद भी रिश्ता बना रहना चाहिए। तो साला बहनोई का रिश्ता बना रहेगा, बहन भाई का रिश्ता बना, उसके बाद भतीजे होंगे, वो फूफा और मामा बन जाएंगे, उनके लड़के भी रिश्तेदार होंगे। इस तरह से समाज जो है एक दूसरे से बंधा रहता है। तो ये पर्वों का रूप हमने जो दिया, इसमें कोई ना कोई शिक्षा है और उस शिक्षा के लिए ही ये पर्व आते हैं। हर बार हमें मनाना चाहिए और मेन चीज़ उस शिक्षा को याद रखना चाहिए। पढ़ाते समय स्कूलों में, विद्यार्थी जीवन में ये सारे बताए गए हैं, उसी को अब हम मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।